ओके। हेलो जितेश्वर, कैसे हैं आप? हेलो। वेलकम टू इनकलकेट अच्छा हूँ। लर्निंग। थैंक यू, थैंक यू। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर क्लियरली ऑडिबल। वीडियो फाइन, ओके। थोड़ी सी ब्लर आ रही है बट चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ब्लर आ रही है, ओके। हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर ठीक है। है, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। सो वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। थैंक यू। बोलिए। एंड हाँ जी, बोलिए। क्या बताऊँ मैं मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस बात की कि इनकलकेट रवीना मेरे सामने है। अरे। तो मैं भी एक्चुअली एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरा राइट। एमएससी है मैथमेटिक्स से, और उसके बाद बीएड होके मैंने एमएड ना करके एमए इन एजुकेशन किया है। ठीक है? ओके। तो आपने पीएचडी भी किया मैथमेटिक्स में 3 साल, तो वो क्यों छोड़ा, वो मैं जानना चाहूंगी। पीएचडी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज़ आई हैव सम इंडिविजुअल इश्यूज। ओके। माय प्रोफेसर वाज वेरी काइंड एंड सपोर्टिव, बट मुझे लग रहा था कि मुझे वो खुशी नहीं मिल रही है। तो ओके। 3 साल तक मैंने काम किया, और 2 पेपर भी मेरा पब्लिश हुआ बाद में। हम्म। पर वो एक अलग सी जर्नी था। एक्चुअली आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, तो मेरा जो हिंदी है थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। नहीं, नहीं, तो अच्छी है आपकी आप हिंदी, समझ ठीक है? आनी चाहिए, बहुत है। है। तो बाद में जब मैं बीएड में एडमिशन लिया, तो वो जो टॉपिक्स थे, एजुकेशनल फिलोसफी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। ठीक है? तो मैंने सोचा कि इसमें आगे जाऊँगा। एजुकेशन में क्या-क्या हो सकता है, तो मुझे पता चला कि इसमें आप एमएड कर सकते हो। तब सिर्फ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बेसिकली डू एमएड आफ्टर बीएड, राइट। बट some professor advised me that if you do MA, then you can be assistant professor of B.Ed college. But I preferred the foundation part of the education, that is the sociological foundation, राइट, philosophical, and राइट। basically psychological foundation of education. These topics were very interesting according to me. So I thought कि अगर मैं एमए इन एजुकेशन करूँ, तो शायद मैं जो जनरल डिग्री कॉलेजेस होते हैं, जिसमें हम्म। बीए इन एजुकेशन का जो कोर्स होता है, तो उसमें मैं पढ़ा सकता हूँ। तो और एक बात ये भी है कि मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ बराबर। ठीक है? बीएससी, एमएससी जो मैथमेटिक्स में किया, जादवपुर यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैं लकीली एंट्रेंस एग्जाम देके मैं एमए इन एजुकेशन में भी सिलेक्ट हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो ये एक मौका था, और एक मुझे वो यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा लगता है, उसका कैंपस मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ से एमए इन एजुकेशन परस्यू किया। और उस बीच मेरा नेट क्वालिफिकेशन और आखिर में जेआरएफ हो गया। मतलब जेआरएफ कट ऑफ स्कोर मैंने पार कर ली। हालाँकि वो अलग बात है कि मेरा जो एज है, जनरल कैटेगरी से होने से मैं जेआरएफ में एलिजिबल नहीं नहीं राइट, था। राइट। बट स्कोर अच्छा खासा आया, इसलिए थोड़ा बहुत खुशी है। पर उसका श्रेय आपको दिया जाता है। क्योंकि मेरा जब जर्नी शुरू हुआ था एजुकेशन पे, तब मैं जब यूट्यूब में सोच रहा था कि एमएड का कोर्स क्या है, एमएड का सिलेबस क्या है, देखूं, तो आपका 2 ढाई साल पहले एमएड का मैंने कुछ वीडियो देखा, लर्निंग थ्योरीज ऐसा कुछ वगैरह। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीएड में ज्यादातर कॉलेज में क्लास उतना अच्छा नहीं होता, बीएड का जो हम्म। कोर्स होता है। और मुझे पता नहीं चल रहा था, तो इसको कैसे मतलब डील किया जाए इस टॉपिक्स को। तो फर्स्ट टाइम आई सर्च एंड फाउंड इनकलकेट लर्निंग बाय रवीना। तो दैट वाज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन। ओके। ओके। देन आई फाउंड कि इसमें एजुकेशन के ऊपर जो बेसिक्स है, जैसे कि साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, इतने सारे थ्योरीज है, फिलोसफी, एजुकेशनल थिंकर्स का भी एक आपका वो प्लेलिस्ट मैंने देखा, स्वामी विवेकानंद, अरविंद, जॉन डीवी, ऐसा करके। वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही, मतलब इतने सुंदर से उसको प्रेजेंट किया गया है। तब आप पीपीटी में पढ़ाते थे, तब बोर्ड में आप नहीं पढ़ाते थे, नहीं, मैं बोलते थे आप, बोर्ड पर में पीपीटी। शुरू से पढ़ाती हूँ, पीपीटी में बीच बीच में चलता रहता है। ओके, तो मैंने पीपीटी मैंने देखा, तो हम्म। फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और तब से मुझको लगा कि ये एक ऐसा, मतलब यूट्यूब में इतना फ्री में मिल रहा है, इतना कंटेंट इसमें अवेलेबल है। अगर मैं
कॉन्सेंट्रेट फोकस होके सिर्फ इसको ही फॉलो करूँ, तो डेफिनिटली मेरा कुछ हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। तो आज हो गया है, जी, तो ऐसे ही बधाई हो आपको। ठीक है, ठीक है, मुझे अच्छा लगा पर मैं अ, उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग दूर नहीं हो। अगर आपके पास पैशन है, डिज़ायर है और हमने पढ़ा था ना अटेंशन, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, जो क्यूरियोसिटी होता है वो बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है हमारे पास। क्यूरियोसिटी इज़ वन काइंड ऑफ मोटिवेशन। आपको जानने की अगर चाहत है, इस सब्जेक्ट में अगर डीप से पढ़ने की थोड़ा चाहत है, तो इनकलकेट रवीना के अंदर जो कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है ना, किसी के पास नहीं है, पहली बात। और अगर किसी के पास होता भी है, तो मैं कहूँगा कि आप सिर्फ एक को चूज़ कीजिए। किसी भी एक को, वो राइट। कोई किसी भी एक को, और उसको आप सरेंडर कीजिए, आप देखिए, आपका हो जाएगा। राइट, राइट। और लास्टली मैं आई वांट टू से दैट कि आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट 3 टाइम्स राइट। इंक्लूडिंग दिस। सो मुझे खुशी है कि आई हैव क्वालिफाइड और above the I have achieved the score above the JRF cutoff score. It's okay, but that does not mean that I have known everything. I have learned or achieved mastery over the content. ऐसा नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट अभी क्वालिफाई नहीं किया है, अगर उसे लगता है कि ये तो बहुत आगे निकल गया या फिर जेआरएफ वाले बहुत अच्छे दिमाग के होते, ऐसा कुछ नहीं है। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ऐसा हमने सुना है ना। एग्जैक्टली। एजुकेशन इज अ मीडियम। सो अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, 1 साल बाद आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। राइट, राइट। आपकी मेहनत, पैशन ये रुकनी नहीं चाहिए। आपको अभी लग रहा होगा कि जेआरएफ इतना कट ऑफ स्कोर इतना आया है, कैसे निकालो जेआरएफ। 1 साल पहले की बात है, मेरा मेरा पहले अटेम्प्ट पे जेआरएफ नहीं हुआ था। 2 या 3 क्वेश्चन से रह गया था, तो मुझे लगता था टफ है, क्या हो पाएगा, क्या हो पाएगा। तो आज 1 साल बाद हो गया मेरा। राइट, राइट। और और जेआरएफ हो अगर जा भी जाता है, तो आपका लर्निंग का जो मतलब वो जो बोला ना, क्यूरियोसिटी कम नहीं होना चाहिए, आपको जानना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा सिलेबस है, और जो 10 यूनिट है ना, उसको अगर आप ठीक तरह से जानना चाहोगे तो टाइम लग जाता है। राइट। तो मेरा जो प्रोसेस है वो 6 महीने, 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले शुरू हुआ था। क्यूरियोसिटी के दौरान मैंने चीजें जानना शुरू किया। उसके बाद तो मेरा एमए एडमिशन हुआ, फिर कोर्स जो चल रहा था, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर हो गया, तो उसमें नेट यूजीसी नेट हो गया मेरा। और सेमेस्टर एग्जाम का भी प्रेशर था, क्योंकि उसमें भी अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे आपको। राइट, तो राइट। हो जाता है, पर अगर आपको ठीक तरह से जानना है और अपना स्कोर भी अच्छा करना है, तो 6 महीने से 1 साल आपको थोड़ा बहुत मतलब कॉन्सेंट्रेशन रख के पढ़ना पड़ेगा, हो जाएगा, जरूर होगा। राइट, राइट। ठीक है, बिल्कुल सही तो बोली मैंने आपने बोल दिया। सारी। हाँ, हाँ, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है कि जब मैंने यूजीसी जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो दिमाग में 2-3 ऐसा फेज आ रहा था बार बार घूम के, ये किसके साथ मैं शेयर करूं, ये मेरी जो अचीवमेंट है। तो पहले थे यू आर द ओनली वन, इनकलकेट रवि ने, क्योंकि मेरा जर्नी आपसे स्टार्ट हुआ था, और मैं पेपर 2 आपसे ही पढ़ता हूँ। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे टॉपिक अभी भी मुझे पढ़ना बाकी है, तो वो भी सर्च करके देखता हूँ कि अच्छा इसमें रवीना जी का पर्सपेक्टिव तो अच्छा है, मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। और तो I am happy, excited, as well as I want to share my success with you and your channel. Okay, थैंक यू सो and the मच। viewers, and the viewers, एग्जैक्टली and the बहुत viewers और also. इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी देखा जाए तो। बिकॉज आपने बहुत अच्छी चीज बोली, क्यूरियोसिटी वाली। और दूसरी चीज जो Curiosity. आपने बोली कि टाइम जो लग जाता है, क्योंकि कई बार हम बोल हाँ, देते हैं कि 10 दिन, 15 दिन या 2 महीने में हो गया, बट प्रीवियस नॉलेज जो है वो right, right, इम्पोर्टेंट right, होती है, वो right, धीरे धीरे कहीं right. ना हो कहीं वो कंट्रीब्यूट धीरे करती है। आपको ट्रैक में लेने मतलब you have to find the track, so it takes time. राइट, राइट। तो 6 महीना, 8 महीना थोड़ा लग जाता है। और ये सब एक्चुअली हमने जो सबकॉन्शियस जो माइंड आपके को हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये जो प्रिपरेशन होता है ना, सबकॉन्शियस में चलता है।
1 साल 2 साल पहले, फिर हमें पता चलता है कि अरे! मैंने 6 महीने तो इसको टाइम दे दिया पढ़ने में, तो मतलब ये मुझे खींच रहा है, ये इट टेक्स माय अटेंशन, ओके। सो चल प्रोसेस मतलब उसको दिखाई नहीं देता या खुद महसूस नहीं करोगे आप, बाद में जाकर पता चलेगा जब नहीं सिर्फ 2 महीने है, मैंने जिससे पहले जो 1 साल या 1.5 साल जो पढ़ता था, वो आपको बहुत माइलेज दे देता है। राइट, ये बात करना चाहिए। सक्सेस कम्स देयर इज़ अ प्रूफ दैट सक्सेस डज़ नॉट कम ओवरनाइट, राइट? राइट, राइट, तो इसमें एक प्रोसेस आता है, प्रोसेस चलता है, तो आप अगर और जिसके पास मतलब इस सब्जेक्ट को जानने के लिए थोड़ा बहुत प्यार और पैशन है, उस वो निकल लेगा ज़हर, नो वन कैन स्टॉप देम। राइट, राइट। हाँ, टाइम ऐसा लग ही सकता है, आज नहीं तो कल, बट एग्जैक्टली लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, बिकॉज मैं भी अराउंड कोई एक 1400। लाइफ लॉन्ग, राइट, राइट, राइट। राइट, राइट। तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, बिकॉज 1400 के अराउंड वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, बट स्टिल अभी भी हैं हुँ, चीज़ें जो और एक्सप्लोर की जा सकती हैं। बिकॉज जब मैंने राइट, शुरू राइट, किया राइट, था राइट। तो कुछ एक लोगों का ये भी कहना था कि एजुकेशन में और क्या ही चीज़ें डाल लोगे ना ज़्यादा, या और क्या ही नहीं, चीज़ें हो नहीं, सकती हैं, बट किसी भी सब्जेक्ट में नहीं। बहुत स्कोप होता है कंपैरेटिवली। हाँ, स्कोप तो है डेफ़िनिटली बट सिर्फ़ स्कोप नहीं, ये आप अपने जीवन में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन में एग्जैक्टली। जैसे हमने पेरेंटिंग स्टाइल, लर्निंग साइकोलॉजी ये तो जीवन भर चलता रहेगा। एग्री, आप एग्री। किस आप कुछ चीज़ को कैसे मतलब लर्न करोगे और फिर उसको कैसे टीच या डिलीवर करोगे, ये सब सब एजुकेशन के अंडर सब एक्सप्लेन किया हुआ है कि लर्निंग थ्योरीज़ है सो मेनी, आप कैसे मेमोराइज़ कर सकते हैं, कैसे उसको राइट। रिटेन कर सकता है, ये सब है उसमें, तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। मेरा तो बैकग्राउंड मैथमेटिक्स था, तो ये बीएड के थ्रू मैंने जब एजुकेशन में आया तो मुझे एक नई दुनिया मिल गई एग्जैक्टली। और क्यूरियस भी बहुत था क्योंकि ये टॉपिक्स बिल्कुल नया था मेरे लिए। राइट, तो राइट। और वाक़ई में बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये इंडियन फिलॉसफीज़ साइकोलॉजीज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड और एक बात छोटी सी जो मेरा जो यूनिवर्सिटी है जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है उसमें जो टीचर्स वगैरह था वो बहुत ही हेल्पफुल थे, तो मैं क्लास भी अटेंड करता था, तो मुझे उससे भी काफी कुछ सीखने को मिला और मेरा एग्जैक्टली। जो क्लासमेट्स थे जो हम लोग जो बीच में क्लास करते थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत क्यूरियस है, हालांकि वो उनमें छोटा है मेरे से, पर उसके साथ जब मैं अपना नॉलेज जब शेयर करता था, तो मुझे और भी अच्छा लगता था। तो एनवायरनमेंट भी मुझे काफ़ी अच्छी मिली मिली राइट, होगी, राइट। इसलिए शायद अ, अचीवमेंट हुआ मेरा। तो I want to congratulate all of them who have successfully qualified for UGC NET or JRF all over the India as well as my students of that department in Jadavpur University. So they also like your videos and जो भी है जिसने भी मुझसे पूछा कैसे प्रिपरेशन तुम्हारी, तो मैंने तो बोला देखो भाई यूट्यूब में बहुत सारे चैनल तुमको मिल जाएगा पर देयर आर सम फेवरेट्स, मोस्ट फेवरेट्स चैनल, वन ऑफ देम इज इनकलकेट रवीना, ओ रवीना रवीना है, मैंने देखी हूँ। हाँ तो वही वही मेरा फर्स्ट जो यूट्यूब में जो जर्नी शुरू हुआ था, तो रवीना मैम का क्लास करके यूट्यूब में देख के मुझे और भी अच्छा लगा थैंक because यू। at that time I did not took admission to MA course. I just passed B.Ed and there was 1 year gap. So मुझे पता नहीं चल रहा था मैं क्या करूँ और रिजल्ट कोरोना की वजह से डिले हो गया था, तो इसलिए एमएड के लिए एडमिशन भी नहीं, आई वाज नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन एमएड कोर्स। तो 1 साल मैंने घर में ही यूट्यूब पे पढ़ ली आपके थ्रू, जो सिलेबस एमएड और एमए का सिलेबस सेम 90% रहता है। लगभग एक ही है और नेट नेट का तो सिलेबस सेम है, तो हम्म। ऑलरेडी वो 1 साल मुझे अच्छी घर में रह के मुझे पढ़ने को मिला, तो मैंने पढ़ लिया और थोड़ा बहुत बाकी था जो यूनिवर्सिटी जाके जो सर टीचर्स है मैम से उससे क्लास से थोड़ा बहुत और अच्छा लगा, तो हो गया इस बीच। मेरा जर्नी में ऐसा ही है, ये कॉमन मैन जर्नी ही है, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और अ, छोटी सी और एक बात जो हम जो पढ़ते थे ओवरऑल डेवलपमेंट होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते थे, तो सिर्फ कॉग्निटिव या दिमाग के डेवलपमेंट होने से आप
फुल ह्यूमन बीइंग जैसे बोलते हैं ना, तुम नहीं बन पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, जो को करिकुलर एक्टिविटीज आप कर सकते हैं, या फिर एटलीस्ट अपने सेहत पे ध्यान दीजिए। फिजिकल फिटनेस अगर आपके पास होता है ना, ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, दिमाग में ऑक्सीजन ठीक तरह से पहुंचता है, आपको पढ़कर खुशी मिलती है और उसको याद करने में भी आसान हो जाता है। तो मेरा तो पैशन है कि मैं खेलता हूँ और जिम भी करता हूँ। तो थोड़ा बहुत जब टाइम मिलता था, एक टॉपिक मैम की वीडियो देख ली, जैसे लर्निंग थ्योरी स्किनर की, अच्छा, फिर जिम चला गया। और जब वहाँ पे वर्कआउट करता था तो मैं सोचता था, अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा, तो बहुत अच्छा लगा, एसिमुलेट हो गया मेरा वो एक्सरसाइज और उसके साथ जो मैंने पढ़ चुका हूँ, तो 2 एसिमुलेट हो जाता है। ऐसा आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप थोड़ा डांस भी कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस रहना बहुत ज़रूरी है, ये राइट, मैंने महसूस किया है। तो हेल्दी माइंड्स रिसाइड्स इन हेल्दी बॉडी। राइट, राइट। महात्मा गांधी ने कहा कि हेल्थ इज वेल्थ, दैट इज नॉट मेड सिल्वर एंड गोल्ड। तो पढ़ाई करो, उसके साथ-साथ फिजिकल फिटनेस अच्छी रखो। तो एक्चुअली मेरा जर्नी ऐसा ही है, मैं उतना स्टूडियस स्टूडेंट नहीं हूँ। सुबह 2 घंटे, रात को या शाम को 2 घंटे, और सोने से पहले शायद आधा घंटा 40 मिनट, ऐसा ही हो जाता है, मेरे ख्याल से हो जाता है। और डिस्ट्रैक्ट मत होजिए, मतलब इफ यू कैन अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस, देन इट विल बी इजी टू कंसंट्रेट और फोकस ऑन योर पर्टिकुलर गोल। तो ऐसा ही बस निकल गया, मेरा चेयरअप हो गया और मार्क्स आ गया, और इतने सारे जो स्टूडेंट है वो मुझे अभी देख रहे हैं, आपको भी देखेंगे। स्टूडेंट्स जो भी है, अगले अगले 6 महीने बाद, 1 साल के बाद वो भी है प्लेटफॉर्म पे होगी। तो ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट नहीं है और इतना इम्पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ही आप बोलिए। मुझे आपको देख के जो है एक सर हैं वेस्ट बंगाल से ही हैं, प्रणब सर। ओके, सो उनकी ओके, याद आ गई। वो भी जब उनको सुनने लगो तो वो अपने जो है जो भी अंदर नॉलेज है या चीजें हैं बस बताते रहते, कोई सुनने वाला चाहिए। तो मुझे बिल्कुल हाँ, एग्जैक्टली डिट्टो वही टोन, क्योंकि वो भी वेस्ट बंगाल से ही हैं, तो हिंदी बोलते ओके, टाइम सेम टोन सेम चीजें, सो वो एकदम से ओके, रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बट ओके, बहुत अच्छी, मतलब आपने बहुत सारी अच्छी जो है पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर किए, क्योंकि यूजुअली स्ट्रैटेजी की बात आते ही लोग बोलते हैं ये कर लो वो कर लो, बट आपने ओवरऑल बात की कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, क्यूरियस रहना चाहिए। सो राइट, ओवरऑल राइट। जो पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, दोज आर सुपर। हाँ, और एक बात छोटा-सा जो बहुत बेसिक्स है स्ट्रैटेजी में, पहले आप सिलेबस बार-बार मैं सबको ये, जो 10 यूनिट है ना पेपर 1 और पेपर 2 में, इसको याद रखो। राइट। मैं तो पूछता था कि यूनिट 4 में क्या है बताओ? एक हाँ। स्टूडेंट को मैंने पूछा। इनफैक्ट जब मैंने बीएड कोर्स किया था जिसमें 10-11 टॉपिक्स थे, कोर्स 1, कोर्स 2, हम्म। वो भी मुझे याद है कि कौन-सा कोर्स क्या है। तो अगर आप कोर्स के बारे में थोड़ा जान लोगे ना, क्या-क्या है, तो क्वेश्चंस जब आप देखोगे तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान इजी हो हो गया। अच्छा, जाएगा। ये इस टॉपिक से होता है, तो उसमें गेस आप लगा सकते हो, एलिमिनेशन लगा के आप कर सकते हो। तो क्वेश्चंस सिलेबस हो जाएंगे, अच्छी से सिलेबस पता हाँ। होना ज़रूरी है। हार्ट सिलेबस एंड सोल है सिलेबस को रोज़ देखो, सुबह और रात को सोने से पहले सिलेबस को देखो कि क्या-क्या टॉपिक्स है उसमें। तो उससे ही स्टार्ट होना चाहिए सिलेबस को अच्छी तरह से। और इतना सारा वीडियोज़ है, खुद का नोट भी बनाना चाहिए। मतलब राइट। सिर्फ़ देखा और हो गया नहीं, वो हो नहीं सकता। आप अगर अपने हाथों से नोट बनाओगे, तो कनेक्शन बिल्ट अप होगा। जब आप राइट। हॉ एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, जब याद करोगे, वो वाला पॉइंट अच्छा मैंने लिखा था और उसमें हाइलाइट कर दिया था। ऐसे करके बहुत चीज़ रिट्राइव हो जाता है। तो राइट। राइट। अपना खुद का नोटबुक, ऐसा खुद का जो डेकोरेशन होता है? तो वो सब आपके मतलब चीज़ों को मेमोराइज़ करने में और रिट्राइव करने में मदद करता है। और 2-3 दिन पहले अगर आप वो देख के चला जाओ तो काम हो जाएगा। मेरा हुआ है। और एक छोटा-सा बात, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है आपको, सबको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ही जो टॉपिक बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है, अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो मैं बताता हूँ, जैसे कि बहुत डिफ़िकल्ट है तो आप ज़्यादातर इसको याद नहीं रख पाओगे। तो क्या करना पड़ेगा, एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले वो
पढ़ के जाओ। वो 48 से 72 घंटा तक, या फिर हो सके तो 1 हफ्ता तक उसको आप याद रख पाओ, फिर आप वो भूल जाओगे। इसके भी जाके एग्ज़ाम हो जाएगा, आप वो कर सकते हो। तो जो बहुत डिफ़िकल्ट है, आपको लगता है कि मैं बहुत पहले 1 महीने आगे पहले मैंने उसको गो थ्रू किया, फिर मैंने भूल गया, तो ये मत करो। आप जो जिसे लगता है ये वो इम्पोर्टेंट है, पर उसे याद करने में इतनी प्रॉब्लम है, तो फिर 2-3 या 4 दिन पहले, या जाने से 12 घंटा 10 घंटा पहले रात को एक बार देख लो, वो दिमाग में रह जाएगा आपका 24 घंटे तक। आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, देखना कि अगर 2-3 क्वेश्चन्स आ जाता है, आप कर पाओगे। फिर आप 2 दिन बाद भूल जाओ, कोई बात नहीं। राइट। सब चीज़ हम याद नहीं रख सकते, तो पर्टिकुलरली जो डिफ़िकल्ट टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट है, उसको आप इस तरह से मैनेज टैकल कर सकते हो। तो मेरा भी ऐसा कुछ टॉपिक्स है जो मैंने सोचा कि ठीक है, अगले रात को मैं पढ़ा, गया, दिया, 2-3 आए थे, फिर 7 दिन बाद मैं भूल गया, तो मैंने सोचा ठीक है, इससे काम चलता है। थोड़ा-सा ट्रिक है ये, पर काम चल जाता है। ट्रिक भी नहीं, एक्चुअली हाँ, साइकोलॉजी को आपने बस अप्लाई कर साइकोलॉजी दिया। एकदम राइट, जो साइकोलॉजी मेमोरी एक वाली चीज डेफिनेटली शॉर्ट साइकोलॉजी, टर्म मेमोरी में तो रहेंगी ही चीजें कुछ डेफिनिटली, टाइम तक, तो डेफिनिटली वो आप। लास्ट और में पेपर पढ़ा हुआ। पेपर 2 हमेशा मैंने पहले से आपको देखा है, आपसे पढ़ी है। पहले आप तो लीडरशिप मॉडल्स, ब्लैक एंड माउंटेन का जो राइट राइट। मैनेजरियल गिड है, या फिर मैनेजरियल। जो उसका क्या नाम है, जो 10 स्टेप रहता है, डिक एंड कैरी मॉडल आपसे सीखा, फ्लो चार्ट के द्वारा जो 10 स्टेप होता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जो वो क्या और एक रह गया, रिसर्च एप्टीट्यूड राइट। है। तो सभी, मैं तो ये बोलता हूँ कि इसमें प्लेलिस्ट में जो कंटेंट है, मतलब जो सुंदर से जो लिखा हुआ है, जो जिस तरह से प्रेजेंटेशन है, और आपका जो स्ट्रेटेजी प्लान होता है ना, 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है, बहुत ही इम्पैक्ट करता है। पीवाईक्यूज देखो, या फिर आपका जो मैराथन मैंने पूरा कवर नहीं कर पाया, पर यूनिट वाइज जो वीडियोस है उसमें, तो रवीना की जो इनकलकेट रनिंग का जो चैनल है, उसमें इतना खूबसूरती से जो टॉपिक्स उसमें दिया हुआ है ना, अगर कोई चाहता है कि एजुकेशन में मुझे निकालना है, उसे एजुकेशन अच्छा लगता है, तो इट इज द बेस्ट। मुझे और कुछ नहीं बोलना है। ओके। ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है, अगर कोई एग्री करे ठीक है, अगर राइट किसी राइट। और को पसंद है उसको ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वो पर सबके मेरा अलग मन अलग इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकते हैं, किसी को किसी और टीचर का भी और समझ आ सकता है। मैं ये भी कहता हूँ, रवीना इज वेरी इजी गोइंग। उसका जो प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन का जो तरीका है, मुझे बहुत इजी लगता है। इजी टू अंडरस्टैंड, हाँ, ये इजी टू बहुत सारे डाइजेस्ट, बच्चों का रिव्यू और मिला। अच्छा एक कनेक्शन बनता है कि लगता है कि मेरे सामने ही है, ओके। मेरे सामने ही है। ठीक है, सो ये थैंक सब। यू जितेश्वर, थैंक यू सो मच, आपने बहुत और आप भी तो सिंपल माँ वे। माँ बनने वाली है, मैंने देखा, जी जी। तो उसके लिए आई शुड कंग्रेचुलेट यू फॉर न्यू थैंक बॉर्न यू बेबी इन एडवांस। ओके, थैंक यू। सभी को शुभकामनाएं, आपके परिवार को। और जी आप जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, आप जिस तरह से हमारे लिए मेहनत कर रहा है, तो क्या कर सकोगे, तो आई प्रे दैट आगे जाके आपको और भी अच्छा जीवन मिले, थैंक ताकि यू हमें थैंक यू। और भी मार्गदर्शन हो, आप मार्ग दिखाए हमें कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो मुझे तो आज मतलब अच्छा लग रहा है, और यकीन भी नहीं हो रहा है कि मैं, मेरे मम्मी पापा जो भी है, मेरा जो दोस्त वगैरह है, इनकलकेट रवीना से बात होगी तेरी? मुझे अभी तक नहीं हुई, अगर हो जाता है तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे, तो उनको मेरा भी खुशी सौभाग्य मिलेगा है जब वो आप लोगों देखेंगे। से बात करने का, क्योंकि मैं ऑल मतलब वो होता है ना, ऑनलाइन चीजें हैं तो कट ऑफ सा ही होता है बाकी चीजों से तो। और ऐसे बाय फेस नहीं मिलते बहुत सारे, क्योंकि राइट, मीटअप राइट। वगैरह वाला भी कुछ ऐसा सेटअप है नहीं अभी तक। सो क्योंकि चीजें फ्री में प्रोवाइड करवानी है, तो कहीं ना कहीं वही आपको तो बात है, कम करनी पड़ेंगी वही तो चीजें। बात है। फ्री में इतना चीज मिल रहा है हमें, अगर वो जो क्यूरियस माइंड किसी का है, तो वो निकल लेगा जहरत मेरे से पहले। आप राइट। नहीं तो किसी और को वो मिल जाएगा बेनिफिट, और ये होना भी चाहिए। तो ये एक एसेट की तरह ही है, ये जो यूट्यूब चैनल है एसेट है, एजुकेशन और पेपर वन
पेपर 1 हालाँकि मेरा पेपर 1 मैंने बाद में देखा रवीना के, बट वो भी काफ़ी अच्छे हैं। ओके। सभी मिलता है, बोला ना, यू हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स सो वेल एंड द वे यू प्रेज़ेंट इट, इट इज़ वेरी ईज़ी गोइंग, ईज़ी टू अंडरस्टैंड। आई रिपीट अगेन। सो और हिंदी में बात करते हो आप, हिंदी लगभग सभी को समझ आती है। ये एक मतलब वाइटल फैक्टर है, जो शायद सबको अच्छा लगे। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आप इनकलकेट रवीना को फॉलो करोगे तो डेफ़िनेटली हो जाए आज नहीं तो ऐसा कल कुछ हो ये जाएगा नहीं। मेहनत करके, बट डेफ़िनेटली आज आप जिस लेवल पे हैं, अगले साल आप बहुत सारे बच्चे उस लेवल पे आ जाएँगे। तो राइट, कोशिश रुकना नहीं चाहिए। राइट, और हमने जेआरएफ निकाल लिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम सब जान लिए, दुनिया भर की ज्ञान हमें हो गया है, ऐसा भी नहीं है। राइट, तो हमने थोड़ा-सा अचीव कर लिया, आप ले लेंगे। वो जो गैप होता है, आप उसको मेकअप कर दोगे। हम राइट। सेम लेवल पे आ जाएँगे, ठीक है? तो रुकना नहीं चाहिए और कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए, हो जाएगा, डेफ़िनिटली होगा। जिसके पास जिसके साथ पैशन है, क्यूरियोसिटी है, एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए उसके दिल में जगह है कुछ जाने आज, पढ़ ले, अच्छा सब्जेक्ट है, तो नो वन कैन स्टॉप। टोटली एग्री। ऐसा ही और वेस्ट बंगाल में तो अपॉर्चुनिटीज भी एजुकेशन को लेके काफी हैं, स्पेसिफिकली पढ़ते हैं सब्जेक्ट में। राइट, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे नहीं मालूम अभी, बट स्टूडेंट क्योंकि काफ़ी सारे हैं। वेस्ट बंगाल के मेल्स जब आते हैं स्टूडेंट्स के, तो वो पीजीटी का एग्जाम या कोई ना कोई एग्जाम जहाँ पे ओके, एजुकेशन, वो तो वो स्कोप काफी है। तो जल्दी ही हो हाँ, सकता है सुनने को मिले कि जितेश्वर जो है वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर या कहीं टीचर एजुकेशन में। सो वो क्यूरियोसिटी आप में है, तो जल्दी ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, ना मुझे ऐसा लग रहा है। अभी तो मेरा पीएचडी करने का मन है। ओके। सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जादवपुर यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छा है, या कुछ और ऑप्शन मिले तो पीएचडी, अगर एजुकेशनल साइकोलॉजी या जो भी मिले, मैं करना चाहता हूँ। तो उसके बाद और उसके साथ अगर राइट। असिस्टेंट प्रोफेसर उसके का साथ साथ नौकरी हो मिल सकती जाता है हैं तो अच्छा। चीजें, क्योंकि 6 महीने आई का ही लव होता है टीचिंग। कोर्स हाँ, वर्क पीएचडी में। कोर्स वर्क, राइट, हाँ, राइट, सो राइट। वही कंपलसरी तो होता अब है पहले करना। तो साथ साथ अगर जॉब मिलती है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आती है, सो यू राइट, शुड राइट, ग्रैब दैट। राइट। और क्या बोल रहा था, याद नहीं, भूल गया मैं। ओके। चलो, आज सॉरी, मैंने बीच में टोक दिया शायद इसलिए। नहीं, ऐसा ही मतलब हाँ, पीएचडी करनी थी। आई लव आल्सो टीचिंग लाइक यू। ओके। सो मैंने जब पढ़ा, अगर वो मैं 10 स्टूडेंट के साथ शेयर कर सकता हूँ, अगर उसको समझने में आसानी होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। राइट। प्रसन्न होता हूँ मैं कि शायद आई वाज़ एबल टू मेक देम अंडरस्टूड द टॉपिक। तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो अगर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ तो मेरा कोशिश हमेशा यही रहेगा कि जो भी टॉपिक मैंने समझा है, उसे मैं बाँट सकूँ और इससे स्किल भी बढ़ता है। हाँ, If you read a topic, it is definitely increasing your skill. But if you can deliver it, make other people understood, then it will enhance your skill more. एग्जैक्टली। आई हाँ, टोटली तो एग्री ऑन दिस टीचिंग पॉइंट। टीचिंग इज ट्वाइस रीडिंग, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था, ट्वाइस टाइम रीडिंग। माने टीचिंग इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस टाइम ऑफ रीडिंग, ऐसा ही कुछ। और ये बिल्कुल सही बात है। तो मुझे आनंद मिलता है। तो और इंस्पिरेशन तो आप है सामने। अच्छा। तो इंस्पिरेशन डेफिनेटली। तो ऐसा ही आप भी तो पीएचडी कर रहे हो ना, राइट, परसों। राइट। तो शायद मिल जाए, हमें भी देखने को मिल जाए कि डॉक्टर रवीना अब बन चुकी है अगले कुछ सालों में। तो ये भी अच्छा लगेगा कि जी, जी। मैं पहले उसको फॉलो करता था, आज वो डॉक्टर बन गया है। मेरा जर्नी चल रहा है, देखते हैं। हो जाएंगी ऐसा चीजें, ही होंगी। बस हाँ, वही क्यूरियोसिटी मेंटेन रखनी है, लाइफ लॉन्ग क्यों- लर्नर की तरह चलना है। बाकी ठीक होती रहेंगी ठीक, चीजें। सो एकदम से। थैंक यू जितेश्वर, आपने जो भी थॉट्स और चीजें शेयर की। और भी ऐसा ही कुछ आप ठीक। कहना चाहें तो बोल सकते हैं। आ, वही बात जो जिसका भी जेआरएफ या यूजीसी नेट या पीएचडी का कैटेगरी में लिस्ट में नाम आया है, उससे
सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और जिसका नहीं हुआ, उसको मैं कहता हूँ कि आप 3 महीने के लिए सिर्फ़ एजुकेशन में फ़ोकस कीजिए हुँ। और बाद बाकी आपका जो चीज़ है लाइफ़ में उसको थोड़ा हटा के रखिए। 3 महीने बाद उसको फिर बुला लेना, जो भी है आपके, हुँ, हुँ। घूमना-फिरना, गाना, नाच तो 3 महीने के लिए भी अगर आप कंसंट्रेशन देके पढ़ोगे चीज़ों को धीरे-धीरे, ऐसा नहीं कि बहुत सारे कंटेंट एक दिन में हमने खा लिया और उसे वो डाइजेस्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो राइट। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज, अल्बर्ट आइंस्टाइन सेड। तो जो भी पढ़ता था, मैं जिम जाके सोचता था या फिर जब मैं अकेला रहता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, तब मैं सोचता था। तो 1 या 2 पेज अगर आप पढ़ रहे हो, तो उसको लेकर आधा घंटा सोचो। सोचो, दिमाग में रहे, वो चीज़ दिमाग में रहेगा। राइट। धीरे-धीरे करके पढ़ो, हो जाएगा। डाइजेस्ट करके जैसे खाना खाते हैं हम, वैसे ही थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ो और रिवाइज़ करना भी ज़रूरी है। थोड़ा रिवाइज़ भी करो, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगता है, आपको लिए लग सकता है कि इस बार नहीं तो अगली बार, पर 2 2 से 3 अटेम्प्ट में आपका हो जिसका होना है डेफ़िनेटली हो जाएगा, राइट, डेफ़िनेटली राइट। हो जाएगा, निराश मत हो। ये तो ऐसा ही मतलब छोटा-छोटा करके जिन्हें समझो, टॉपिक्स को समझो, पढ़ो, नोट्स बनाओ अपना, हाइलाइट करो और ऐसे बनाओ कि खुद ही देखने को मन करे। हुँ। किसी-किसी का हैंडराइटिंग इतना बुरा होता है, जब आप नोटबुक ओपन करते हो तो खुद को ही बुरा लगता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा-थोड़ा फेयर रखो, ऐसा नहीं कि बहुत खूबसूरत होता है हैंडराइटिंग, ऐसा नहीं है। कटिंग बट वगैरह थोड़ी ज़्यादा ना हो। फेयर थोड़ा हो। डे हाँ, थोड़ा-थोड़ा डेकोरेट करके रखो, बहुत अच्छा लगेगा। जब आप खुद रात में सोने से पहले ऐसे ओपन करोगे तो आपको मन लगेगा नहीं एक पेज थोड़ा पढ़ लेता हूँ। तो ऐसा ही ये सब छोटा-छोटा ट्रिक्स साइकोलॉजी जो भी आपका है ये सब है। खुद का नोट्स से आपको प्यार हो जाएगा। राइट, तो राइट। ये आपको खींचेगा सामने अचीवमेंट के लिए, ठीक है? तो जी। यही कुल मिला के बात है और इनकलकेट रवीना को फॉलो करो सब, देखो। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको अगर नहीं अच्छा लगता है तो मैं इसमें कोई बात नहीं बोलूँगा बट इसमें जो कंटेंट है बार-बार कह रहे जितना प्लेलिस्ट में जितना कंटेंट है, हो जाएगा। हो जाएगा। आप आप देखो ना सही से और ये जो रवीना मैम ईज़ी गोइंग पर्सन है, मैं बार-बार कहता हूँ। आप देखो बाकी सब से मैच कर तो आपको अच्छा लगेगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो ठीक है, आप अपने हिसाब से किसी के पास चले जाओ। मुझे बहुत हेल्प की है और आज तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जेनुइनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सामने हो आप मेरे। थैंक यू जितेश्वर, थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं आप फिलहाल के लिए, और बहुत सारे लोगों को अच्छा भी लगेगा आपको सुन के, स्ट्रैटेजी सुन के, और जो छोटे-छोटे पॉइंट्स आपने बताए उनको सुन के। तो हमारा जीवन बहुत बड़ा है, सिर्फ़ एजुकेशन पढ़ाई करके हम उसे कंप्लीट नहीं बना सकते। तो राइट। इसके अलावा भी जो एस्पेक्ट्स है जैसे फिज़िकल फ़िटनेस मैंने बोला, इमोशनल आपको जो डेवलपमेंट का जो है साइड और को-करिकुलर एक्टिविटीज़ आप कुछ कर सकते हो, तो उससे भी आपका तंदुरुस्ती बढ़ेगी और ख़्याल मतलब एक चीज़ को देखने का नज़रिया बदलेगा। हुँ। डांस, सॉन्ग, रिसाइटेशन, पेंटिंग ये सब करो। ख़ास करके एजुकेशन के स्टूडेंट को ये करना चाहिए। तभी जाके जो होलिस्टिक हमने पढ़ा है ना, वो वो अपने हो जीवन में पाएगा। रिफ्लेक्ट होगा राइट, राइट। और अच्छा भी लगेगा। आप 5 साल पहले देखोगे जब, जो हाँ, मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है कि मैं अब कंप्लीट ह्यूमन बीइंग की तरह हो रहा हूँ या फिर उस राह पे हूँ। सिर्फ़ पढ़ाई करने से शायद आप टोटल पूरा ह्यूमन नहीं बन पाओगे। एजुकेशन, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सब ठीक है, अपने-अपने जगह पे। तो उसके राइट। बाद उसके साथ आप अगर ये सब चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत मतलब ध्यान दोगे, टाइम निकालोगे, तो आपके जीवन में अच्छा मतलब खुशी के साथ पूरा जो हम कहते हैं ना कि ह्यूमन लाइफ इज़ वन्स इन अ लाइफ़टाइम ऐसा कुछ, तो आपको महसूस होगा कि और ये खास करके एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए तो डेफ़िनेटली ये इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, फिज़िकल ये सब होना चाहिए। आप
खुद को एडुकेट करोगे, उसके साथ और 5 को इसके बारे में अवेयरनेस होगी कि अच्छा ये ऐसे ही जीवन जिया जाता है, जी, जी। राइट? राइट। तो सही। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। ठीक है, थैंक यू जितेश्वर। और आपकी थैंक यू। इनकलकेट लर्निंग की टी-शर्ट जो है वो डेफ़िनेटली आपको पहुँच जाएगी। प्रूफ़ के लिए एक ओके, सेल्फ़ी थैंक यू। ज़रूर ज़रूर मेल कर दीजिएगा ज़रूर, कि ज़रूर, पहुँच गई ज़रूर, है। ज़रूर। एंड ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। इट वाज़ ट्रूली नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बाय।